नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल के ऊपर आज का वीडियो है और डिस्कवरी मैनकाइंड का ये प्रोडक्ट है। और इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर की पसंद के बाद फंगस का जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है, दिया जाता है। देखिए, मुंह में इन्फेक्शन हो, वेजाइना में इन्फेक्शन हो, उंगलियों में आपको इन्फेक्शन हो फंगस का, तो और स्किन और नाखूनों में यदि इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में जो है कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल का जो है इस्तेमाल डॉक्टर की पसंद से किया जाता है। देखिए, इस कैप्सूल को भोजन के बाद लेने का होता है। 100 mg कैप्सूल है ये, और आज की तारीख में लगभग 11 से 12 रुपए का ये एक कैप्सूल पड़ता है और लंबे समय तक इसका उपयोग होता है। तो उसमें ये है कि जो फंगस का जो ग्रोथ होती है उसको इट्राकोनाजोल जो है वो ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरह से ये काम करता है। और बार बार होने वाली जो खुजली, एलर्जी की जो समस्या होती है उससे हमें निजात मिलती है, आराम मिलता है। अच्छा, इस कैप्सूल को लेने का तरीका यही है कि भोजन के बाद एक कैप्सूल लेने का होता है। सवेरे शाम भी आप कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जैसा आपको डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करे उस हिसाब से आपको इस कैप्सूल को लेना चाहिए। अच्छा, इस कैप्सूल को लेते समय एस्टिमाजोल करके जो टेबलेट आता है, ड्रग आता है, या टर्फिनाडाइन करके जो आता है, तो इसका जो प्रयोग है वो निषेध है। मतलब इसके साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंटासिड सिरप वगैरह जो होता है, जैसे कि गैस की जो शीशियाँ मिलती हैं, आपने देखा होगा, उसका इस्तेमाल इस कैप्सूल को जब उपयोग कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रा इंडिकेशन है। यानी इस कैप्सूल के साथ एंटासिड यदि आपने लिया तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लंबे समय तक इस कैप्सूल का उपयोग होता है। स्टेरॉइड नहीं है ये। स्टेरॉइड वो दवाएं होती हैं जो रिजल्ट तो बहुत जल्दी देती हैं, लेकिन उसके नुकसान बड़े लंबे समय बाद देखे गए हैं और बहुत गहरे नुकसान होते हैं उसके। तो इसलिए स्टेरॉइड इसमें है नहीं। लंबे समय तक इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर की पसंद के बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, इस कैप्सूल का भोजन के बाद तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चों की पहुँच से आपको इसे दूर रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है, फिजिशियन यानी डॉक्टर की सलाह के बाद आपको इसे लेना चाहिए। और उसके बाद टेम्परेचर का ये है कि सूखी जगह पर रखना चाहिए। 30 डिग्री से अधिक का जो टेम्परेचर है उस जगह पर नहीं रखना चाहिए। और ये लिखा है, देखिए यहाँ पर, इसे तुरंत यानी भोजन के तुरंत बाद इस कैप्सूल को लेना चाहिए। देखिए, किसी दिन आप कैप्सूल यदि भूल जाए तो अगले दिन फिर 2 कैप्सूल लेने की गलती ना करें। आपको एक ही कैप्सूल लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन यदि डॉक्टर का ना हो तब आपको इसे नहीं लेना चाहिए। तो ये मोटा मोटी जानकारी है कैंडी फोर्स 100 के ऊपर। अच्छा, इसके लेने के बाद यदि आपको कोई एलर्जी की समस्या हो, पेट फूलने लगे, और कोई ऐसी स्थिति हो जो आपने स्किन संबंधी जब ये कैप्सूल ले रहे हैं तो नहीं महसूस की हो, तो डॉक्टर को आपको संपर्क करना चाहिए। कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि समय के साथ ठीक हो जाते हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको यदि उसके बाद भी समस्या बनी रहती है, मुंह सूखापन हो रहा हो, या कुछ ऐसी स्थिति जैसे उल्टी मचली की स्थिति हो, तो समझिए कि आपको इसका कंट्राडिक्शन है, मतलब एडवर्स इफेक्ट है, और इस कैप्सूल को लेना उस समय बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से आपके संपर्क करना चाहिए। तो लंबे समय तक इस कैप्सूल का सेवन करने से जो फंगस की ग्रोथ होती रहती है, बार बार समय के साथ फंगस जो है वृद्धि करता है, उसकी जो चेन है वो टूट जाती है और फंगस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, किसी भी कैप्सूल दवाई का सेवन करें जब आप, जो एलर्जी खुजली संबंधित है, तो हाइजीन यानी साफ़ सफाई का विशेष आप ध्यान रखेंगे तो ये मान के चलिए कि जो समस्याएं हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कुछ जानकारी कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल के ऊपर थी। उम्मीद है कि एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।